नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पांडुपुत्र भीम की ताकत और बल के संबंध में यह सर्वमान्य है कि वे 10,000 हाथियों के समान बलशाली थे, परंतु उन्हें यह बल कहां और कैसे प्राप्त हुआ था, इस रहस्य को एक रोचक पौराणिक कथा के माध्यम से जानने जा रहे हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कौरवों का जन्म जहां हस्तिनापुर में हुआ था, वहीं पांडवों का जन्म एक वन में हुआ था। पांडवों के जन्म के कुछ समय बाद पिता पांडु का स्वर्गवास होने पर वन में रहने वाले ऋषि मुनियों ने आपस में विचार करने के बाद पांडु की अस्थियों के साथ उनके पुत्रों और पत्नी को हस्तिनापुर भेजना उचित समझा। सभी ऋषि मुनिगण हस्तिनापुर पहुंचकर पितामह भीष्म एवं धृतराष्ट्र से पांडु पुत्रों के जन्म तथा पांडु की मृत्यु के संबंध में विस्तार से बताते हैं। तब पितामह भीष्म ने कुंती सहित 5 पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया। हस्तिनापुर आने के बाद पांडवों के वैदिक संस्कार संपन्न हुए। पांडव एवं कौरव साथ ही रहते खेलते। लगभग सभी खेलों यथा दौड़ना, निशाना लगाना, कुश्ती आदि में भीम सभी धृतराष्ट्र पुत्रों पर सदैव भारी ही पड़ते, जिस कारण दुर्योधन के मन में भीम के प्रति अथाह ईर्ष्या और दुर्भावना पैदा हो गई और वो भीम को जान से मारने की फिराक में रहने लगा। एक बार दुर्योधन ने खेलने के लिए गंगा तट पर एक शिविर लगाया और उस स्थान का नाम उदक क्रीड़न रखा। वहां रहने, खाने पीने की समुचित व्यवस्था की गई। दुर्योधन ने पांडवों को भी निमंत्रित किया था। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर पहले भीम के भोजन में विष मिलाया, जिससे भीम अचेत हो गए और फिर भीम के शरीर को दोनों ने गंगा में फेंक दिया। भीम गंगा में बहते बहते नागलोक पहुंच गए, जहां नागों ने भीम को खूब डसा, जिससे भीम के शरीर से विष का प्रभाव कुछ कम हो गया और वे होश में आ गए। होश में आने के बाद वे सभी सर्पों को मारने लगे। डरकर सभी सर्प नागराज वासुकी के पास पहुंच गए और उन्हें सारी बात बतलाई। तब नागराज वासुकी आर्यक नामक नाग के साथ भीम के पास गए। आर्यक ने भीम को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि आर्यक के नाना और भीम के नाना एक ही थे। वे भीम से बड़े आत्मीयता के साथ मिले। तब आर्यक ने नागराज वासुकी से भीम पर विष का प्रभाव खत्म करने के लिए भीम को उस कुंड का जल पीने की अनुमति देने की इच्छा जताई, जिसमें 1000 हाथियों के बल जितना बल था। नागराज ने सहर्ष अनुमति दे दी। तब भीम 8 कुंड पीकर एक दिव्य सैया पर सो गए। उधर जब दुर्योधन ने भीम को गंगा में फेंक दिया, तब उस शिविर को समाप्त कर वापस हस्तिनापुर पहुंच गए। परंतु हस्तिनापुर पहुंचने पर भीम कहीं दिखाई न पड़ा तो माता कुंती व्याकुल हो गई। उन्होंने विदुर को बुलाकर भीम का पता लगाने को कहा। उधर नागलोक में भीम 8वें दिन रसपस जाने पर जागे। तब नागों ने भीम को गंगा के बाहर जाकर छोड़ दिया। भीम सही सलामत वापस हस्तिनापुर पहुंच गए। सभी बड़े प्रसन्न हुए। भीम ने माता कुंती एवं अपने भाइयों से दुर्योधन द्वारा विष देने से लेकर नागलोक में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में बताया और उन्होंने आग्रह किया ये बातें किसी और को, खासकर दुर्योधन आदि को न बताई जाए। दोस्तों, पांडुपुत्र भीम के 1000 हाथियों के समान बलशाली बनने के पीछे का रहस्य यही था। आशा है आपको यह प्रसंग अच्छा लगा होगा, तो इसे अपने परिचितों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।